तो बात करते हैं, इम्पोर्टेंट संत है रैदास जी। हाँ, बस जाति जरूरी है। रैदास जी या फिर इनको बोला जाता है रविदास जी। इनका मूल नाम या बचपन का नाम रविदास जी है। काशी के निवासी थे ये। इनका जन्म होता है बनारस के अंदर। जन्म होता है बनारस 1445 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। काशी के निवासी बताए जाते हैं। जाति आती है इनकी चरमकार या समार जाति से आते हैं। अपने चमत्कारों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते थे ये तो। जन्म कब हुआ था इनका? रविवार को इनका जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म कब? 9 मई 1540 रविवार को हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ? रविवार को। शनिवार को। देखिएगा, इनका जन्म होता है रविवार को। इनका जन्म रविवार को। नोट मत करना, वैसे लिखवा रहा हूँ। अकबर वह महाराणा प्रताप का जन्म भी रविवार को होता है। और क्या बताया था मैंने अभी? महात्मा गांधी का जन्म शनिवार को होता है। ऐसा उल्लेख आता है, उस टाइम में था नहीं, लेकिन किताबों में लिखा आता है। क्या? हाँ, तो अकबर महाराणा प्रताप रविवार, इनका जन्म। अब बात करते हैं, काशी के निवासी है, यानी काशी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक बार चित्तौड़ दुर्ग में मीराबाई रहती थी। वहां पर मीराबाई के कहने पर ये राजस्थान में पहली बार आते हैं। राजस्थान बनारस को छोड़कर मीराबाई ने अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था इनको। उसके बाद जो है ये यहाँ चित्तौड़ में आते हैं। तो इसमें लिखिएगा, मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु है। गुरु बनाया मीराबाई ने अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। और इसके साथ ही मीराबाई के कहने पर, मीराबाई के बुलाने पर सर्वप्रथम राजस्थान आते हैं। राजस्थान आए कहां पर थे? क्योंकि मीराबाई चित्तौड़गढ़ में रहती थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आए। वर्तमान में मीराबाई मंदिर के सामने, मीराबाई मंदिर के सामने इनकी छतरी बनी है। इनकी छतरी है और दुर्ग गुच्छे पर चित्तौड़ दुर्ग में देखिएगा। चित्तौड़ दुर्ग में आते हैं मीराबाई के बुलाने पर। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान देना। देखिए,
रविदास जी का ग्रंथ कौन सा है? रविदास जी की पर्ची, रविदास जी रविवार की लिखियो जन्म यानी उपदेश इन्होंने दिए थे ना। रविदास जी की पर्ची के नाम से इनके ग्रंथ को जाना जाता है। और इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। महात्मा गांधी जी जन्म शनिवार में। हाँ, ये लिखना मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ। और इन्होंने कबीर ने एक उपाधि दी थी, कबीरदास जी ने हाँ लड़का चुप करा दियो, बहुत ही बोल रहा है। उपाधि दी थी। हाँ भाई, संतों का संग। कोई प्रॉब्लम है तो आ जाइए। देखो उपाधि दी थी इनको, संतों का संत। कबीरदास जी ने उपाधि दी संतों का शिखर। किसे कहते हैं? संतों का शिखर, संतों का शिखर गुरु जी का। किसने कहा था? कर्नल स्टोर। तो संतों का शिखर, संतों का संत लिखिएगा। संतों का शिखर, संतों यहाँ नोट लगा लेना, संतों का शिखर, गुरु शिखर, संतों का संत यहाँ लिखिएगा। गुरु शिखर, संतों का शिखर, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड संतों का शिखर कहते हैं। देखिए लिखिए संतों का शिखर, संतों का संत, उपाधि मिटा दीजिए संतों का संत। कई बार इसको भी पूछा गया, इसको वर्तमान में मंदिर जो चित्तौड़ दुर्ग में इनका, वहाँ पर इनकी पूजा होती है। रायदासी संप्रदाय, ये भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, ध्यान देना इस पर भी। रायदासी संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। काशी के निवासी जाति से चरमकार आते हैं। मीराबाई ने अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया इनको। लिखिए जल्दी लिखिए। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु है। राजस्थान इतिहास के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। मीराबाई के कहने पर ही सर्वप्रथम राजस्थान की चित्तौड़ दुर्ग में आते हैं। मन चंगा तो प्रकृति गंगा की कहावत आती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का किया गाम समानी। हमसे कुछ क्या जोर बोलो, आज थोड़ी तबीयत कबीरदास जी संतों का कबीरदास जी ने उपाधि दी है इनको। अच्छा, संतों के संत। हाँ, संतों के संत कि हम तो जो है तो है ही, लेकिन आप वो संतों के संत। इनके चमत्कार से प्रभावित हुए थे कबीर जी। हाँ, कबीरदास जी ना ये भारत के सबसे बड़े निर्गुण संत माने जाते हैं। भारत के सबसे बड़े निर्गुण संत, भारत के सबसे बड़े निर्गुण संत माने जाते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी ने उपाधि दी थी संतों का संत। रायदासी संप्रदाय की स्थापना एक बार पूछा गया कंप्यूटर वाले पेपर में। लिखिए, लिख दिया? लिख लिया सर। जल्दी जल्दी लिखिए।
एक ना बोले यार कब लगे बोलने उतार दिया ना यस सर चीज बताइए अब देखिएगा कबीर जी के एक शिष्य जिनका नाम आता है संत मलुकदास जी। संत मलुकदास जी इन्होंने ये निर्गुण भक्ति धारा के उपदेश देते थे। निर्गुण भक्ति धारा, संत मलुकदास जी भी निर्गुण भक्ति धारा के उपदेश दिया करते थे। इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था आलस्य संप्रदाय। आलस्य बिल्कुल, आलस्य संप्रदाय। जरूरी है तो आलस्य संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने। हाँ, संप्रदाय आना गुरु बना दिया हाँ। गरीबी और आलस्य में बिताया गया जीवन अत्यंत हत्या के समान है। सही बात ठीक है, आलस्य संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने। और क्या करते हैं सर? कविता सुना दो सही है कविता सुनाए। कविता कविता की बात कोई कवित्री है। तो वाह सर। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ऐसा सुना होगा आपने? इन्हीं का कविता में ये दो शायरी की कविता नहीं, कविता अलग चीज शायरी का मैं नहीं। अब ये तो फिर बेवकूफी वाला काम कर रहे हो। जब अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। लोग जाते हैं चल रहा है हाँ, मलुकदास जी के चले इनके जो गुरु आते हैं, इनके गुरु का नाम लिखिएगा। बादल लेवल पर गुरु पूछे जाते हैं, ये इनके कबीर जी, कबीरदास जी इनके गुरु आते हैं। हाँ लिखिए। आलस्य संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने। कबीरदास जी के शिष्य आते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कहे दास मुल्क सबके दाता राम। यानी अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करता, फिर भी उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, तो काम करने की कतई आवश्यकता नहीं, आपका भी जीवन व्यतीत हो जाएगा। पुटना तो पड़ेगी। अब वो आपकी मर्जी है। अब हमारे निर्गुण जो संत थे वो समाप्त हो जाते हैं। ये जरूरी थे, जितने भी हमने किए सबसे जरूरी थे। अब बात करेंगे